गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई चल रही है? ओके। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th चैप्टर 8, है ना, एनसीईआरटी में से। और आइडेंटिटीज़ ये पोर्शन हम करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सो कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ है जिनका यूज़ करके हम आगे जाके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उनको हमको सिंप्लीफाई करते आना चाहिए, छोटा करते आना चाहिए, जितना वो छोटा हो सकता है। तो उसको हम पढ़ेंगे, उनकी कौन सी आइडेंटिटीज़ है, किस प्रकार से उनका यूज़ करना है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले वी नो कि अगर एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट अस कंसीडर दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम है ABC, ठीक है। सो इसके अंदर हम एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इट विल बिकम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। अगर हम पूरे इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, व्हाट वी विल गेट? सो इट विल बिकम AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर plus BC square divided by not AB square, here it will be AC square and again it is AC square। पूरे इक्वेशन को AC square से डिवाइड किया, so AC square divided by AC square it will become 1 and here it will become AB divided by AC का होल स्क्वायर प्लस BC divided by AC का होल स्क्वायर। ओके, नाउ AB upon AC for this angle let us consider AB and AC, AB and AC, opposite and hypotenuse। so what we can say, AB upon AC। अच्छा, मैं अगर बोलूँ यहाँ पे what will be the value of sin C, it will become AB divided by AC, okay। and what will be the value of cos C, बताइए। cos C will be equals to BC upon AC, BC upon AC। Here you can see it is BC upon AC, मतलब ये cos C है, and AB upon AC it is sin C। तो यहाँ पे sin C लिख देता हूँ मैं, इसका ये होल स्क्वायर है प्लस BC upon AC cos C है, इसका भी ये होल स्क्वायर है। तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिला, दैट इज cos स्क्वायर C प्लस sin स्क्वायर C इज इक्वल टू 1, राइट। नाउ लेट अस कंसीडर कि ये फॉर्मूला दूसरे एंगल के लिए, मतलब C के लिए तो अप्लीकेबल है, क्या A के लिए भी अप्लीकेबल है? लेट अस फाइंड इट आउट। तो हमने क्या किया यहाँ पे AB अपॉन AC, ये साइन C की वैल्यू है। अगर मैं साइन A बोलूँगा, साइन A विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC, BC अपॉन AC एंड cos A अगर बोलूँगा तो इट विल बिकम AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, ओके। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इस इक्वेशन से, ये दोनों का एक सेट था, इन दोनों का अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो आई कैन से AB अपॉन AC को मैं cos A लिख सकता हूँ। सो इट विल बिकम cos स्क्वायर A, है ना। AB अपॉन AC को मैंने cos A लिखा एंड BC अपॉन AC को मैंने sin A लिखा, विच इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर A। इसका मतलब सेम एंगल का, यहाँ देखिए C के साइन का स्क्वायर प्लस C के कॉस का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू एडिशन करने पर कितनी आ रही है? 1 आ रही है। इन द सेम वे A के कॉस का स्क्वायर एंड A के साइन का स्क्वायर, दोनों को ऐड करने पर आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब किसी भी एंगल का साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये हमेशा 1 आएगा। इससे एक आइडेंटिटी हमको मिली, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉस स्क्वायर ऑफ एनी एंगल प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एनी एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बिकॉज इसके ऊपर बाकी आइडेंटिटीज हम डिराइव करने वाले हैं। सो इट इज़ अ फाउंडेशनल आइडेंटिटी, ओके। सो हम देखेंगे आगे की आइडेंटिटी हमको, इसको मैं अभी इसको मिटा दे रहा हूँ, लेकिन आपको बता दिया है किस प्रकार से है। और थोड़ा सा यहाँ पे भी साइड में कुछ कैलकुलेशन किए हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं समझ में आ रहे तो इसको वीडियो में देखिए, फिर से समझ आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
इस आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम बाकी आइडेंटिटीज़ को कैसे डिराइव कर पाएंगे, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू सी नाउ। तो सबसे पहले ये एक आइडेंटिटी है, इसके बाद सेकंड आइडेंटिटी डिराइव करने के लिए हम इसको पूरे इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा से। सो इट विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो अभी है। पूरे इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से हमने क्या कर लिया, डिराइव कर लिया। व्हाट वी आर गेटिंग हियर, इट इज 1 प्लस sin square theta upon cos square theta, it will become tan square theta, which is equal to sec square theta. This is the second identity. This is the second identity. Okay. Third, इस इक्वेशन को हम sin square theta से डिवाइड करेंगे. So it will become cos square theta plus sin square theta is equal to 1 whole divided by sin square theta divided by sin square theta divided by sin square theta. All right, so it will become cot square theta plus 1 is equal to cosec square theta. These are the three most important identities which are very basic identities but used till engineering, है ना। हर जगह जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आएगा वहाँ पे ये तीनों आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा। 12th में जब डेराइवेशन या इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे तब भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज़ को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। इनका यूज़ अभी मैं बताऊंगा आपको एप्लीकेशन पार्ट में, लेकिन जितना अभी पढ़ा है उनको याद कर लेना, ये तीनों आइडेंटिटीज़ को, 1, 2 एंड 3rd। ओके, तो एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 मिनट, यस, ये इसको मिटा देते, थोड़ी स्पेस चाहिए हमें। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, टैन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। मतलब कॉस ए को इन टर्म्स ऑफ साइन ए लिखना है, तो पहले शुरुआत कॉस ए से करेंगे। अब कॉस ए को साइन ए के टर्म्स में लिखना है, मतलब कॉस ए का रिलेशन साइन के टर्म्स में मिलना चाहिए। तो देर आर मल्टीपल आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर कॉस ए टू साइन ए फॉर्म। कैसे? सो कॉस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए, ये भी तो सही है, ठीक है, लेकिन ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हो गया। अभी जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी इसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे? वी नो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। टैन ए को भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्या पूछा है, सेक ए भी पूछा, इसी फॉर्म में कर सकते हैं। देखते हैं, देखिए, टैन ए इज इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, और हमें पूछा है कि टैन ए को सिर्फ साइन ए के फॉर्म में लिखना है, तो कॉस ए को ये रिप्लेस कर दो, इट विल बिकम साइन ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। टैन ए कन्वर्ट हो गया साइन के फॉर्म में। इन द सेम वे सेक ए ऑल्सो कैन बी कन्वर्टेड, तो सेक ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ हमने तीनों को, कॉस को, टैन को एंड सेक को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इजंट इट इजी? ये क्वेश्चन आसान ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट, एक आइडेंटिटी, एक इक्वेशन दिया, नॉट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का यूज करके हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन क्या है वो पहले देखेंगे। इट इज गिवन दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है।
ये प्रूव करना है। तो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसको कर सकते हैं sec a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसमें से sec a कॉमन निकल जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। ओके, 1 प्लस साइन ए विच इज, अब ये sec a इंटू sec a हो जाएगा sec स्क्वायर a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमको पता है इट इज कॉस स्क्वायर ए, और साथ में ये sec स्क्वायर ए। sec स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, सो इट विल बिकम कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। ये sec स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बन गया, कॉस स्क्वायर ए पहले से कट के आंसर कितना आ गया 1 विच इज इक्वल टू RHS। ऐसा हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए देर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या क्वेश्चन। मल्टीपल वेज है, 10-15 तरीके हम अलग अलग निकाल सकते हैं, एक एक स्टेप में थोड़ा सा चेंज करके। अब यहाँ पे और एक तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। देखिए हमने इसको 1 अपॉन कॉस ए कर दिया कन्वर्ट, 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए को अंदर डाल दिया। ठीक है, तो कैसे कर पाएंगे इसको, देखिए आप 1 माइनस साइन ए, या फिर इसमें से भी हम कॉस ए बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे, सो इट इज़ 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया यहाँ पे, इसको लिख देंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ओके, ये 1 है वैल्यू, ठीक है। कॉस ए बाहर निकल जाएगा, सो इट विल बिकम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से जो कॉस है यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बचेगा यहाँ पे, इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये बचेगा यहाँ पे 1 माइनस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म के हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे हो जाएगा, और नीचे कॉस स्क्वायर ए पहले से है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर ए अभी जो आइडेंटिटी पढ़ी हमने उसके हिसाब से, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। तो आंसर कितना आ गया 1। तो देखो सेकेंड तरीका हो गया। देयर आर मल्टीपल वेज, आंसर डेफिनेटली आएगा। आप पूरा करिए क्वेश्चन को, ऐसा मत सोचिए बीच में कहीं पे स्टेप आके, हाँ फॉर्मूला जो भी लगाएंगे आप वो सही लगाइए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो आंसर 100% आएगा। हो सकता है कि आपके फ्रेंड का 2 स्टेप में आए, आपका 10 स्टेप में आए, लेकिन आएगा ज़रूर आंसर। ठीक है, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होंगी। सो सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं होता है। ये हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेंगे। कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई कोसेक ए प्लस 1। ये प्रूव करना है हमें। कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉस ए। चलो LHS लेके चलते हैं, RHS अपने आप आएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, बुक आपके सामने है, मान के चल रहा हो। अगर आपके पास NCERT की PDF नहीं है तो आप अपने मतलब हम सबके टेलीग्राम चैनल बेस कैंपस से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आगे क्या सॉल्व करना है। हमें प्रूव करना है कोसेक ए, यहाँ लिख लेते हैं कोई बात नहीं, कोसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोसेक ए प्लस 1, ये हमें प्रूव करना है। सॉल्व करते हैं। कॉट ए अपन, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए। ओके, अब देखिए कॉस ए कॉस ए कॉस ए कॉस ए कॉमन निकल के कटने वाला है, तो यहाँ निकाल लेंगे कॉस ए ऊपर से और एक नीचे से, बचेगा क्या 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए होल डिवाइडेड बाय, नहीं तो इसको करने की ज़रूरत नहीं, हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से निकलने पर ये बनेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। सो ये कॉस ए तो कट गया, 1 अपॉन साइन ए को हम लिखेंगे कोसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोसेक ए
प्लस 1, यही प्रूव करना है। यू कैन सी दैट, ठीक है। ये प्लस कैसा बनाया सर आपने, ये प्लस ऐसा बनेगा, ठीक है। हो जाता है कभी कभी लिखने में, कोई डिफिकल्टी तो क्या करना है, यू नो दैट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 14 हो गया। इट्स टाइम टू सॉल्व 15 क्वेश्चन, ठीक है। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो पहले तो इसको क्लीन करो। इसको क्लीन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी वो क्वेश्चन लिखने की रहेगी। क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है, इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब जैसा कि मैंने इसके पहले बताया कि हर क्वेश्चन जो है मल्टीपल वे से सॉल्व हो सकता है, ये क्वेश्चन भी मल्टीपल वे से सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ स्पेसिफिकली बोला गया है यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी। उसी आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, ये उन्होंने स्पेसिफिकली बताया। तो उस केस में आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सर स्टेप्स पे मार्क मिल जाए, 0 मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स। जब बताया गया है कि जो स्टेप से करना है तो उसी स्टेप से आपको करना है। बच्चे करते हैं अपने मर्जी से सॉल्व, सर आंसर तो आ गया प्लीज़ गिव मी मार्क्स, ऐसा नहीं होता। मार्क्स तभी मिलेंगे जब स्टेप्स फॉलो होंगे। ये स्टेप्स दिए हैं, क्वेश्चन में दिया है यूज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यू नीड टू यूज दैट, विल सॉल्व। क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसमें, क्या कर सकते हो, देखिए। सबसे पहले अगर LHS को कंसीडर करेंगे तो हम इसको कॉस थीटा से पूरा डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, ओके, होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया कॉस थीटा डिनोमिनेटर। तो इससे बन गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस सेक थीटा। क्यों ऐसा किया सर, क्योंकि हमको वो आइडेंटिटी जो लगानी है वो ये इसी तरीके से लग पाएंगी। देखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अगेन टैन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस सेक थीटा। इसको रीअरेंज करेंगे, इट विल बिकम टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे वाले को लिख पाएंगे टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। कैन यू सी दिस, गॉट इट? क्या हम कर रहे हैं, इसको समझ में आया आपको? नाउ हमें पता है आइडेंटिटी का यूज़ करना है हमें, और हमें ये पता है कि फॉर्मूला क्या है, उसको अपन एक बार यहाँ लिखते हैं। फॉर्मूला ऐसा है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इससे ये पता चलता है कि टैन स्क्वायर थीटा या टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 लेटर से, ये भी एक हमको पता चलता है। तो यहाँ पे हमें वो आइडेंटिटी का यूज़ करना है। अब ऊपर की टर्म 1 आ रही है, जो प्रूव करना है ऊपर में क्या आ रही है, टर्म 1 आ रही है, तो इसको 1 करने की हमें कोशिश करना है, राइट? इसको 1 करने की कोशिश करना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए, हमने इसको मल्टीप्लाई किया टैन थीटा माइनस सेक थीटा डिवाइडेड बाय टैन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई किया हमने इसको, ठीक, मल्टीप्लाई किया। नाउ ये टर्म को इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे, आप देखिए इसको थोड़ा सा हम ऐसा लिखेंगे, ये एक टर्म मानेंगे और ये अलग टर्म मानेंगे। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी, ओके। तो ये मिल रहा है अपने को टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और इसको फिर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम टैन थीटा माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस इंटू सेक थीटा। ये मिलने के बाद ऊपर ये टर्म हो गई, नीचे लिख रहे हैं हम लोग टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इंटू टैन थीटा माइनस सेक थीटा।
नाउ tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, -1, ये हमें पता है। थोड़े जगह कम पड़ेंगी इसलिए मैं इसी को यहीं पे मिटा रहा हूँ। आप नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा, तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ -1, ओके, दिस इज -1, दिस इज माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा। नाउ हियर वी कैन टेक आउट द माइनस साइन कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर माइनस साइन हम कॉमन लेंगे तो 1 का माइनस चले गया, इसका माइनस चले गया और ये माइनस हो जाएगा। नाउ यू कैन सी नीचे वाली टर्म देखिए, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, तो ये टर्म और ये टर्म कटेगी, बचा -1। सो इट इज -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा। अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो ये जाएगा 1 इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, जो कि RHS है। इस प्रकार से हम इसको प्रूव करेंगे। तो ये हो गए सॉल्व न्यूमेरिकल 8.4 के पहले के। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 8.4 एक्सरसाइज पूरी की पूरी एक लेक्चर में लेके आऊँगा। आपको उसको देख के पूरा बेनिफिट लेना है, क्वेश्चंस को समझना है, डाउट्स को पूछना है, क्लियर करना है, सब कुछ माइंड में अपने, और एग्ज़ाम में जाके पेपर में सब कुछ क्लियर सॉल्व करके आना है। ठीक है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर अच्छी प्रैक्टिस रहेंगी। सो मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, बने रहिए बेस कैंपस के साथ। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जिनको ज़रूरत है पर्टिकुलरली, है ना, जिनका वीक है ट्रिग्नोमेट्री, जिनका वीक है, उन दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए। और जिनका वीक नहीं है, जिनका मजबूत है, उनको भी अगर कोई अच्छी ट्रिक मेरे से पता चल रही है तो इससे आपको भी थोड़ा सा एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मेरे दोस्त की मदद मैंने की। तो उनको भी शेयर करिए जिनको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री कैसा करते हैं सॉल्व। तो बने रहिए, बाय।